अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इफ्तार बांटना था कल ना, तो रात में ही मैं ये लड्डू बना करके रख दी थी। तो देखिए यहाँ पे ये ½ लीटर दूध था, उसको सुखा करके आधा कर दी और छाली भी रखी थी जमा करके ना, वो सब उसमें डाल दी। तो ये कोकोनट पाउडर है और इसे मैं हल्का सा गर्म कर दी। इसे आप पैकेट से निकाल करके कच्चा भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लड्डू बनता है इसका। लेकिन मैं थोड़ा सा भून ली कि हल्का सा सौंधापन आ जाएगा तो टेस्टी लगता है। वैसे दूध इतना सूख गया है ना, अब इसमें हर्शीज़ चॉकलेट सिरप डाल दूंगी। ये 200 ml का एक पैक है, तो 2 पैक मैं डाल रही हूँ इसमें। इसे मिला लेना है और बहुत देर तक इसे गैस पे नहीं रहने देना है। गैस को मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है और इसमें 5-6 बूंद वनीला एसेंस डाल दी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। उसके बाद फिर कोकोनट पाउडर जो है उसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए, अब इसे बस लड्डू बांध लेना है। तो पता है ये लड्डू मैं किस लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी है, इसलिए मैं ये लड्डू बना रही हूँ अभी इफ्तार में। आयशा कबीर को ये बहुत पसंद था, उन्हीं लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले हैं कि यही लड्डू बनाइए क्योंकि ये चॉकलेटी है। और वाकई में बच्चों का तो फेवरेट होता ही है चॉकलेटी कोई भी चीज़ हो। तो देखिए यहाँ पे आयशा और मैं दोनों मिल करके लड्डू बैठ करके आराम से बना लिए और उसी में मस्ती भी चल रहा था। अच्छा, लड्डू पे चॉकलेट स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ कबीर भी भिड़ गए हैं किचन में और उसको बहुत मन लगता है ये सब करने में। तो बस थोड़ा सा दूध और डेयरी मिल्क चॉकलेट था और ये सिरप थोड़ा सा मिला करके और इसी में वनीला एसेंस भी डाली थी। और उसके बाद इसे थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, उसके बाद गैस को ऑफ कर दी। यहाँ आयशा चॉकलेट सिरप को निचोड़ कर निकालने में लगी हुई है, एक एक बूंद निकाल दी है उसमें से। तो बस ये रेडी हो चुका था, अब बस इस पे डाल देना था इस तरह से लड्डू पे। ऐसा चीज़ बन रहा था कि बच्चों को बहुत मन लग रहा था और मेरा हेल्प भी हो जा रहा था। कुछ और बनता तो आयशा और कबीर किचन के नज़दीक नज़र भी नहीं आते। तो चलिए, ये कहानी तो रात का था, लड्डू बनकर रेडी हो गया था, उसके बाद मैं चली गई थी सोने। अब देखें ये सुबह का है। तो 12 बजे के बाद मैं लग गई थी किचन में इफ्तार बनाने के लिए और यहाँ पे चना धो रही हूँ। यहाँ पे ये दाल है, चना दाल, इसे पीसना है। आयशा और कबीर तो अभी सोए हुए हैं, उन लोगों का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लास्ट में होगा। तो अभी जेठानी और मैं दोनों मिल करके बना रही थी। तो पता है इफ्तार बांटने वाले दिन में सबसे टफ काम मुझे क्या लगता है, प्लेट में सब इफ्तार निकालना। ये बहुत मुश्किल वाला काम लगता है मुझे। तो यही काम मैं अपनी जेठानी को देती हूँ। मैं कहती हूँ कि कुछ ना करेंगी तो चलेगा, लेकिन ये काम तो आपको ही करना है, मुझसे ये कम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी कि फटाफट से छन जाएगा। एक बार निकला है और देखिए यहाँ पे बचा हुआ है इतना, और बहुत जल्दी जल्दी छना गया था पकोड़े क्योंकि 2 तरफ चढ़ा हुआ था। और देखिए यहाँ पे 2 कुकर में चना बन गया है। तो ये मसाले वाले चने हैं और इसी में कच्चा चना मिलाऊंगी। और फिर देखिए यहाँ पे बारीक बारीक काटा हुआ है टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, धनिया पत्ते और नींबू, नमक सब मिक्स करके चटपटा सा चना तैयार किया जाता है। और प्याज नहीं मिलाती हूँ क्योंकि कुछ ही देर में ना उसमें स्मेल आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा इफ्तार रेडी हो चुका है और देखिए यहाँ पे हम लोग बांटने में लगे हुए हैं। मैं, जेठानी और आयशा तीनों मिलकर सब प्लेट में रखते जा रही हूँ और सब प्लेट को रेडी कर रही हूँ। उसके बाद फिर कबीर बांटने के लिए जाएगा। 35 से 40 घरों में ये बांटना था इफ्तार और हम लोग सबके घर में अपने मोहल्ले में बांटते हैं। फेस्टिवल ईद हो या होली, दिवाली, मिलकर हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब कबीर का काम शुरू हुआ है, मैं उसे देती गई और वो बांटता गया। और ये एक पर एक प्लेट रखने से ना बहुत नुकसान हुआ है। पता है क्या, वो लड्डू जो है सॉफ्ट बिल्कुल था और ऐसे प्लेट रखने पे एक पर एक सब टूटता गया। कबीर जो है यहाँ पे अपने फ्रेंड को बुला करके और साथ में जा रहा है बांटने। इतने शौक से, इतने मन से बच्चे बनाए थे लड्डू और बांटने में टूट गया तो बहुत मन छोटा हो गया था। बाद में समझ में आया कि डब्बे में अगर पैक करके बांटती ना तो कबीर को सब घर में देने में भी आसानी होती और टूटता भी नहीं। खैर कोई नहीं, कहा जाता है ना कि गलतियों से ही सीखते हैं। तो चलिए, फटाफट से सारा बटा गया था और बहुत इत्मीनान लग रहा था। फिर हम लोग अपना इफ्तार लगाए। रमज़ान का ना सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है और अल्लाह सबके घर में बरकत और खुशियाँ इसी तरह दे। कबीर ना आज बहुत ज़्यादा थक चुका था और एकदम थक कर चूर हो गया है। और यहाँ पे इफ्तार हम लोग करने बैठे हैं तो वो अपना टोपी भी लाना भूल गया है, तो उसके अब भी ला करके दिए। तो बस अब अजान का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। ईद शॉपिंग का व्लॉग मैं इसीलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि इफ्तार बांटने का काम जब हो जाता है ना तो इत्मीनान से फिर शॉपिंग वगैरह होता है तो अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।